ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास स्नान के अंतिम दिन के लिए 5 कहानियाँ। पुरुषोत्तम भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आइए तो अब हम पहली कहानी सुनते हैं, अधिक मास स्नान की कहानी। एक बार सास ने बहू से कहा कि मैं अधिक मास स्नान करना चाहती हूँ। बहू बोली, हाँ सासू जी जरूर करो, मैं भी आपके साथ स्नान कर लेती हूँ। तो सासू जी ने कहा कि बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। यह कहकर सासू जी गंगा स्नान के लिए चली गई। पीछे से बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे छोटे कुंडे मंगाकर रख लिए। बहू रोज सुबह जल्दी उठकर नहाने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, सास नहाए उंडे बैठ, मैं नहाऊं कुंडे बैठ। बहू के यह कहने पर कुंडे में गंगा जी आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन नहाते वक्त सास की सोने की नथ गंगा जी में ही बह गई। जब बहू ने नहाने के लिए कहा, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सास की नथ को पहचान लिया। अधिक मास पूरा हुआ तो सासू जी घर आ गई। बहू ने वही नथ पहनकर सासू जी का स्वागत किया। सास ने कहा, बहू यह नथ तो मेरी है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सास को कुंडों में गंगा जी आने और साथ में नथ आने की बात बताई। लेकिन सासू जी ने बहू की बात पर ध्यान नहीं देते हुए कहा कि मुझे ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी अधिक मास स्नान किया है, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है, मेरी परिक्रमा यही स्वीकार करने की प्रभु से प्रार्थना की है। सासू माँ को विश्वास नहीं हुआ और बोली कि तूने अधिक मास स्नान नहीं किया है। बहू सासू माँ को अंदर ले गई और कुंडे दिखाए। वे कुंडे सोने के हो गए थे। अब सास को विश्वास हो गया और खुशी खुशी दोनों ने व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार को देना। अभी अधिक मास के साथ ही चातुर्मास भी चल रहा है, इसीलिए आज एक कहानी हम आपके लिए चातुर्मास स्नान की भी लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं चातुर्मास स्नान की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। एक बार बेटा अपनी माँ को पुष्कर स्नान के लिए छोड़ने जा रहा था। सास ने बहू से रास्ते के लिए फलाहार बनाने के लिए कहा, तो बहू ने टिफिन में भाटे टिंडे भरकर रख दिए। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। फिर उसे जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई, तो भगवान की कृपा से भाटे टिंडे फल बन गए। माँ ने फलाहार कर लिया। अब बेटा माँ के लिए पुष्कर में रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। फिर रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन है? तो वह बोला, मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया। माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ घर ले आया।
सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में भी लालच आ गया और उसने भी अगले चातुर्मास में अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने के लिए कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी भी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को लेकर आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई सास की गधी योनि को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। तब बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार को देना। विश्राम देवता की कहानी। विश्राम देवता किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुक कर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठ पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी न मावसी देगी द्वारिका वास। मीठा मीठा गास बैकुंठा का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई को खूब मान सम्मान दिया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जिमाया। इधर भाटका अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने में वह भी लग गया, जिससे हाथ मुंह सब काले हो गए, खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए किसी ने भी नहीं पूछा। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे का हाल पूछा तो भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते हुए मैं खुद काला हो गया, न रोटी मिली न पानी। जाटका बोला, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले नगर बसेरा। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी दे या न दे, मेरी तो माँ है, दही की छुचली और चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ न देगी मावसी देगा द्वारिका वास। मीठा मीठा गास बैकुंठा का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जेवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी एक भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी और अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, जा पहले भैंस ढूंढ कर लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हाल पूछे तो भाटका बोला, आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ,
माँ न देगी मावसी, देगा द्वारिका वास, मीठा मीठा घास, बैकुंठा का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों नगर बसेरा करके थोड़ा सा आगे चले। भाटका जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आ गया। ससुराल गया तो बहुत आवभगत हुई और अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। हे विश्राम देवता, जैसे जाटका भाटका को नगर बसेरे का फल मिला, वैसे कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार को मिले। बिंदाईक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाती, रोज गल जाते। उसके सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वह वहां गई और बोली कि एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और तोड़ देवे, चीने और तोड़ देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तो वह कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और जब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही। सेठ जी बुढ़िया के पास गए और उससे कहा कि हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार का करना। 7 कहानी। यह कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। यह कहानी जिस भी कहानी के बाद सुनते हैं तो उस कहानी में कोई कमी रह गई हो तो वह पूरी हो जाती है। इस कहानी को सभी कहानियों के साथ सुना जा सकता है। तो आइए सुनते हैं 7 कहानी। 7 कहानी मैं कहूँ, ईसन की, बीसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बादशाह की, चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाशा दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, भूलिया चूकिया की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारों की कहानी सुने। जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे। हर्या हर्या आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 पताशा गुड़ की डली, बिंदाईक जी पुजावे मन की रली। उठो भाई राम, करो भाई काम, काम करया कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो। ये आशा भगवती माता जैसो पार्वती जी ने सुहाग दियो, विसो माने भी दीजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा कर जो। हर मनोकामना पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो। जय श्री राधे।